उन्होंने पूछा, अंकल जी आप यहाँ क्यों खड़े हो, और प्लीज़ अपने घर पे बात कर लो, नहीं तो ये दोबारा से ऑफिस में आए। हाय गाइस, मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और जैसा कि कल मैंने आपको अपनी लाइफ के बारे में बताया था कि हम लोग कैसे मिले, कहाँ मिले और क्या क्या हमारे साथ हुआ। और नहीं, मैंने आपको ये नहीं बताया था कैसे मिले, ये मैं कभी और बताऊँगी। और पता है उसके बाद ही मुझे 6 बजे मुझे ऑफिस 6:30 बजे के आसपास ऑफिस के बाहर मिले और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई इन्हें देख के। फिर मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ, तो जो चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ उन्होंने बताया। इस तरीके से मुझे फैमिली वाले ले गए थे और उन्होंने ड्रिंक वगैरह कराई और उसके बाद मुझसे पूछा कि मतलब तू उसे छोड़ दे, तो मैंने मना कर दिया। तो उसके बाद जैसे गांव से भागकर मेरे पास रैली आ गए थे, तो इनके घर में किसी को नहीं पता था कि ये कहाँ चले गए, कहाँ नहीं चले गए। और मतलब घर नहीं गए थे, सीधा मेरे पास आए थे और कुछ भी रहने का कोई ठिकाना नहीं था, कहाँ रहेंगे, कैसे करेंगे, मतलब कहाँ खाएंगे। तो फिर मैंने इनसे बोला, मैंने कहा आपका कोई जानने वाला है जो कि आपको रख ले। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई नहीं है, अगर मैं किसी को बताऊंगा तो वो घर पर बता देंगे। मैं भी बहुत टेंशन में हो गई। मैंने कहा फिर अब कैसे करोगे, अगर घर जाओगे तो घर वाले दोबारा से आपको भेज देंगे। फिर उसके बाद ना मैं ऑफिस में जॉब करती थी, जो मेरा रिलायंस के ऑफिस में जॉब करती थी मैं। उससे पहले जिस ऑफिस में जॉब करती थी उन्होंने मुझे बहन बना रखा था। तो उन्होंने जब मतलब बहुत यार बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने मेरा साथ दिया बहुत ही ज़्यादा। थैंक यू। उनका नाम था राहुल। तो मैं राहुल जी बोलती थी हमेशा। तो उन्होंने मुझे ना बहन बना रखा था। तो मैं उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम हमने बताई कि ऐसे ऐसे हो गया है और क्या करना चाहिए, और उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू एक काम कर, इसे मेरे यहाँ भेज दे, मैं अपने साथ रख लूँगा। तो वो ना अपनी फैमिली से अलग रहते थे, मतलब उनकी फैमिली कहीं और रहती थी, वो बिज़नेस करते थे यहाँ पे। तो वो अकेले रहते थे, उनके साथ एक उनका मतलब रिलेटिव था, वो रहता था। और अब ये तीनों चले गए। अब इनके घर में ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि हमारा लड़का कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ है, क्या है। तो एक दिन मुझे तो सब पता ही था, उन्होंने कहा उसे पता होगा और किसी को भी नहीं पता होगा। और कभी मतलब उन्होंने इनका पीछा किया हो तो उन्हें मेरा ऑफिस पता चल गया। हमारा ऑफिस जो खुलता था वो 10 बजे के आसपास खुलता था, मतलब 9 बजे ऑफिस की सफाई वगैरह होती थी, जो कि हम लोग जाते थे, 10 बजे पहुंच जाते थे वहाँ पे। तब हम पहुँचे वहाँ पे और इनके पापा सुबह ही 7 बजे के वहाँ पर खड़े हुए। और पता है, मतलब मैं इनके पापा को वाई फेस जानती थी। इनके पापा को देखकर मेरे को इतनी टेंशन हो गई, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये सुबह सुबह आ गए, ये सर से क्या बात करेंगे, पता नहीं क्या होगा। फिर वहाँ पर एक लड़का, जो वहाँ पे लड़के ऑफिस में काम करते थे, मैंने उनमें से एक को कहा, मैंने कहा जाओ इनसे ना ये पूछ के आओ ये किसको पूछ रहे हैं। तो उन्हें मेरा नाम नहीं पता था, उनके पापा को मेरा नाम ममता है, उन्हें नहीं पता था। उन्हें मेरा नाम सोना पता था, क्योंकि मुझे प्यार से मेरा नाम सोना ही लेते थे, तो उन्हें सोना पता था। तो वो ऑफिस में आया, मैंने जिस लड़के को भेजा, तो उन्होंने पूछा, अंकल जी आप यहाँ क्यों खड़े हो। तो कह रही इस ऑफिस में ना एक लड़की काम करती है जिसका नाम सोना है। तो लड़के ने बोला, नहीं सोना नाम की तो कोई भी लड़की काम नहीं करती है हमारे ऑफिस में। कि नहीं, आपके ऑफिस में करती है और मुझे आपके बॉस से मिलना है। अब उस लड़के ने मेरे पास आके बोला कि उस लड़के का नाम मोहित था। मोहित ने मेरे पास आके बोला कि मैम वो ना सर से मिलने के लिए आए हैं। मैंने कहा यार सर से मिल के क्या करेंगे, सर तो यहाँ पे हमारे जो सर थे ना बड़े खड़ूस टाइप के थे, मतलब समझते भी थे बातों को, पर काफ़ी खड़ूस थे। वो अपने ना बिज़नेस को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। तो उसके बाद मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। अब भाई जैसे ही सुबह सर 10 बजे ऑफिस में, जैसे पूजा वगैरह करते हैं ऑफिस में, उन्होंने आके पूजा करी। अब भाई पूजा करने के बाद तुरंत ऑफिस में सर के पास। तो
उन्होंने बोला मुझे आपसे बात करनी है इनके पापा ने सर से। तो सर ने काफ़ी वो मतलब उनका मूड अपसेट था, पता नहीं क्या लड़के आए थे अपनी वाइफ से, मुझे खुद नहीं पता। उस दिन बहुत ज़्यादा उनका मूड अपसेट था। उन्होंने कहा मुझसे मिल मैं मेरे से मिलना है तो आपको आना पड़ेगा 5 बजे के आसपास आना, जाओ यहाँ से। तो मतलब इनके पापा ने काफ़ी रिक्वेस्ट भी करी पर सर नहीं माने, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी के मालिक थे। वो कभी भी मतलब अगर स्टाफ भी होता था ना उसे भी अपनी मर्ज़ी से ही हैंडल करते थे। मन आया तो सबके साथ बैठ जाते थे, हंस जाते थे, और मन नहीं है तो किसी को कुछ नहीं समझते थे। बस उस जब मुझे थोड़ी सी शांति बढ़ी, मैंने कहा सही है सब कुछ यार। फिर मैंने इन्हें फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे पापा ऐसे ऐसे ऑफिस में आए हैं और प्लीज़ अपने घर पे बात कर लो, नहीं तो ये दोबारा से ऑफिस में आएंगे। बस इसी तरीके से हम लोग मिले और फिर इनकी फैमिली को भी पता मतलब चला कि ये कहाँ पर हैं, कैसे हैं। चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे जल्दी मिलती हूँ। बाय।